आपको होमवर्क दिया था 25th। क्या हमने कल ही किया था? क्लास में किया था। क्लास में किया था, सॉरी। हाँ, तो 26 का आंसर क्या है? इजी है। क्विकली बच्चों लोग। बराबर है, इजी है, because something which in the bracket will not dissociate and 4 chloride ions, so total number of ions will be 5 moles of ions. Okay, 27 solve करो। क्या फॉर्मूला फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या है? En is equal to, yes, atomic number minus z, sorry, z माइनस, किसी को फॉर्मूला याद है? वो z x में इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज z? एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, राइट? y is oxidation number of central metal ion, and x क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स donated by ligands, right? To central metal ion. तो क्लास कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? FeCN6 राइट? ओके, इस कॉम्प्लेक्स में व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम? क्लास क्विकली। Fe आई, इसका एटॉमिक नंबर 26 26। ओके, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe? तो फाइंड करते हैं Fe plus 6Cn together get charge -3, right? What is charge on cyanide ligand? -1 -1, तो Fe because negative ligand, तो Fe will be +3, right? तो आपका y का वैल्यू आ गया +3। y का वैल्यू आ गया आपका +3। सिर्फ 3 लिखेंगे हम लोग, y = 3। क्लास साइनाइड इज मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड लिगैंड और पॉलीडेंटेड लिगैंड? साइनाइड, साइनाइड इज साइनाइड monodentate वन लिगैंड डोनेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? वन लिगैंड डोनेट पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो साइनाइड इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड, तो मोनोडेंटेड लिगैंड डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो 6 लिगैंड विल डोनेट 2 6 जा कितना? 12 इलेक्ट्रॉन। 2 6 जा क्यों? बिकॉज एक लिगैंड मोनोडेंटेड है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड्स, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड टू सेंट्रल मेटल आयन, तो उस हिसाब से आएंगे तो एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 6 लिगैंड 12 करेंगे। तो क्लास आपका En का फॉर्मूला आएगा Z -26
-3 + 12 कितना आंसर आता है? 35. 35. ओके, तो क्लास अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करके पूछता, क्या ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल को ओबे कर रहा है नहीं कर रहा, आपका आंसर क्या होगा? नहीं कर रहा है. नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? इसका नोबल गैस का नहीं. एटॉमिक नंबर है, तो EN रूल ओबे तब करता है जब EN का वैल्यू किसी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर रहेगा। तो एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस कौन से है बोलो? हीलियम कितना है? 2 है, नियॉन 10 है, एर्गॉन 18 है, टॉन 36 है, जेनॉन 54 है, राइट? रेडॉन 86 है। तो इसमें से कोई अगर नंबर आता है आपको EN का वैल्यू का, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स इज ओबिंग EN रूल? अगर ये नंबर नहीं आता तो कॉम्प्लेक्स इज नॉट ओबिंग EN रूल। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लास 28, क्लास व्हाट इज सिल्विक थ्योरी? सिल्विक थ्योरी, एनीबॉडी? सिल्विक बोलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स में, सिंपल थ्योरी एकदम, इन ऑल कॉम्प्लेक्सेस द मेटल आयन इज लेविस एसिड, सेंट्रल मेटल आयन होता है लेविस एसिड एंड लिगैंड होता है लेविस बेस। इतना ही थ्योरी है बस, और कुछ नहीं है। दिस इज सिल्विक थ्योरी। तो सिल्विक थ्योरी के हिसाब से लेविस एसिड कौन होता है? सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स, एंड लिगैंड्स क्या होते हैं? लेविस बेस। तो क्लास ऊपर के एग्जांपल में देखोगे, इस एग्जांपल में तो Fe आपका हो गया लेविस एसिड, वो सेंट्रल मेटल आयन है, एंड साइनाइड होगा आपका लेविस बेस। तो सेंट्रल मेटल आयन इज लेविस एसिड एंड लिगैंड्स आर लेविस बेस। तो क्लास इस हिसाब से 28 का आंसर क्या होना चाहिए? प्लस कार्बोनिल इज मोनोडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड, व्हाटएवर, बोलो क्या है? 28 में लिगैंड कौन है? CO है। CO इज विच टाइप ऑफ लिगैंड? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, व्हाटएवर, बोले आप कौन सा टाइप का लिगैंड है? मोनो. मोनोडेंटेड। तो प्लस कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो? एक करेगा लोन पेयर. एक ही लोन, एक पेयर डोनेट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द थियरी the ligands donate 1 electron pairs to nickel, सिल्विक थियरी से। ठीक है, क्लास 29 क्विकली। 29 डू नॉट हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्लास अब ये थोड़ा लेंदी होता है, फिर भी आप कर सकते हो। 29 ट्राई करते हैं। Which of the following does not have square planar geometry? Yes, कैसे करोगे? बोलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन. हाँ, हाइब्रिडाइजेशन से पता चला सबका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे तो 4 ही है, तो या तो स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल। तो PTCl4 क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल? यस, सर वो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना पड़ेगा. हाँ करो फिर। और कोई तरीका होगा क्या? देखो, सर लोन पेयर निकाल के देख. नहीं इसमें कॉम्प्लेक्स में वो फॉर्मूला यूज नहीं करना, लोन पेयर वाला, वो यहाँ पे काम नहीं करता। वो अपने नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड काम करता है, यहाँ पे वो फॉर्मूला काम नहीं करता लोन पेयर वाला, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक्चुअली हमने जो स्ट्रक्चर देखे थे उसमें ये सब स्ट्रक्चर देखे थे हम लोगों ने, इसमें से ये सब स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर मालूम रहेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको सब नॉन क्वेश्चन देंगे अगर ऐसा क्वेश्चन है तो, अदरवाइज हमें करना पड़ेगा। तो चलो क्लास करते हैं प्लेटिनम का
एटॉमिक नंबर बहुत हाई है, बाकी सबके हमें एटॉमिक नंबर मालूम है, तो क्लास पहले हम लोग करेंगे, फिर लास्ट में करेंगे। क्लास निकल एटॉमिक नंबर 28, राइट? क्विकली, yeah, टाइम विदाउट टाइम वेस्टिंग, निकल एटॉमिक नंबर 28, 3d8 4s2। व्हाट इज चार्ज ऑफ निकल इन ऑप्शन बी? +2। तो क्लास निकल इन +2 स्टेट विल बी Ni, बोलिए। 3d8, 4 ओके। क्लास साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड? strong तो लो वो क्या करेगा, क्या अंदर करेगा? लेके जाएगा मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर। पुश बैक करेगा, राइट? याद है आपको ये? तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है निकल के, अगर आपको थियरी थोड़ा बहुत याद है, पढ़ाई किया रहेगा अपने घर पे, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये दिस इज निकल इन गैशियस स्टेट। पर जब साइनाइड उसको अप्रोच करेंगे तो Ni+2n स्ट्रॉन्ग, कौन से लिगैंड? साइनाइड लिगैंड अप्रोच इट, राइट? तो उस केस में क्या होता है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पुश बैक होते हैं, राइट? मेटल के 3d 4s 4p 3d 4s 4p, तो सब इलेक्ट्रॉन पुश बैक होंगे। तो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? हाँ। तो क्लास अभी हाइब्रिडेशन के लिए कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? s p, फिर d s p p, राइट? तो ये d होगा, ये s होगा, ये p होगा और ये p होगा। क्लास हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? dsp2। क्लास हाइब्रिडेशन अगर dsp2 होता है तो क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर होता है। तो क्लास ऑप्शन बी स्क्वायर प्लेनर है, तो आपका आंसर नहीं है। तो क्लास NiCl4 देखते हैं, ट्राई कर, तो NiCl4 क्लास उधर ही ट्राई करते हैं, NiCl4। तो क्लास Cl इज स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड? स्ट्रॉन्ग Cl ऑल हैलोजेंस आर वीक लिगैंड। मैं ऑप्शन सी की बात कर रहा हूँ, Cl इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड। वीक याद रखो, ऑल हैलोजेंस आर वीक लिगैंड, व्हेन वीक। तो क्लास जब वीक लिगैंड अप्रोच करता है तो उस केस में मेटल के इलेक्ट्रॉन को पुश बैक किया जाता, नहीं किया जाता? नहीं किया जाता। नहीं किया जाता, बिकॉज वीक लिगैंड कैन नॉट पुश बैक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। तो क्लास मेटल के इलेक्ट्रॉन्स वैसे रहेंगे, उनको वीक लिगैंड पुश बैक नहीं कर सकता। तो क्लास ये इलेक्ट्रॉन पुश बैक नहीं हो सकते, तो वैसे रहेंगे। तो क्लास हाइब्रिडेशन के लिए ये 3d है, ये 4s है और 4p है। क्लास हाइब्रिडेशन के लिए कौन से हाइब्रिड होंगे बोलो? चार और बड़े, s एंड 3p। क्लास विच हाइब्रिडेशन? टेट्राहेड्रल यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा। तो क्लास अपना आंसर मिल गया, ऑप्शन सी अपना आंसर है, राइट? है ना एवरीवन? यस सर। तो अभी 30 वाला ट्राई करो आप, 30 वाला सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है 30। MnCN3 - 2।
यहाँ पे एम पे चार्ज कितना है? +3. बस ये एम का एटॉमिक नंबर 25 पता था। SCTI VCR MN तो 3D 5 4s2 4p0 4d0 MN ग्राउंड स्टेट में। क्लास MN के ऊपर +3 चार्ज है तो MN in +3 state will be 3D 4 right 4s0 4p0 4d0 डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है SMT TMT DMT right D S P D हाँ क्लास लिगेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वीक है? साइलेंट स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड क्विकली स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग है तो मेटेरियल के जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको पुश बैक किया जाए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऐसे होंगे 1 2 3 4 पर जब स्ट्रॉन्ग लेन को अप्रोच करेगा तो उनको पुश बैक किया जाएगा उनको पीछे ढकेला जाएगा इन 4 इलेक्ट्रॉन को। तो इफ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पुश बैक MN कितना है +3 है ना रे पक्का MnCn6 ओके तो इनको पुश बैक किया गया तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 राइट। ये हाइब्रिडेशन रॉन्ग हो जाएगा फिर 1 मिनट में चेक करने दो Mn ही है ना पक्का। तो आप अपना देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको प्रॉब्लम होगा। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है ऑक्टाहेड्रल है राइट। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल एक मिनट बच्चे लोग गिव मी अ मिनट कैसे ना लो आपल्याकडे दिलेलं आहे का ओके तो क्लास इफ कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल तो अपना हाइब्रिडेशन कौन सा होना चाहिए बोलो विच हाइब्रिडेशन आइदर D2sp3 और बोलिए कौन सा sp3d2 राइट। हाँ तो आपको D के 2 ही ऑर्बिटल यूज करने हैं 2 तो पुशबैक होगा तो भी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपको सिर्फ 2 ऑर्बिटल यूज कर आपको D के 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए ज्यादा नहीं तो इतना ही पुशबैक होगा कि सिर्फ 2 ऑर्बिटल खाली हो जाए तो ऐसा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे। ओके क्लास फिर D2 ये S और ये P3 विच हाइब्रिडेशन D2sp3 and geometry will be octahedral option B। तो क्लास यहाँ पे एक नया चीज सीखा हम लोगों ने कि पुशबैक हो सकता है पर उतना ही करना है जिससे हम लोग को सिर्फ अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमें सिर्फ 2 D ऑर्बिटल खाली चाहिए तो 2 ही D हमें खाली करने हैं ज्यादा नहीं। ठीक है समझा आपको ये नहीं। हेलो Yes, sir. ओके 31 सिंपल है ट्राई करोगे चलो ट्राई करो 31 मत करो जाने दो बहुत बार हो गया ऐसे क्वेश्चन 31 कोई और क्वेश्चन करते हैं हम लोग 40 भी आ जाएगा आपको NaCO4 ये तो अपने नोट्स में के क्वेश्चन है सब। प्लस 34 का आंसर
34. Outer orbital complexes, right? Try करो. ऑप्शन डी. बोलो. हाँ सर. सर वो वीक लिगेंड है तो वो अंदर पुश बैक नहीं करेगा. कौन सा लिगेंड वीक है? फ्लोरीन आपने बताया था हैलोजेंस. फ्लोरीन ना. हाँ. हाँ, गुड. अमोनिया एंड साइनाइड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. तो क्लास अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पुश बैक करेंगे तो आपको इनर डी यूज होगा. और अगर आपके पास अगर फ्लोरीन होगा तो वो पुश बैक नहीं करेगा तो आपका कॉम्प्लेक्स आउटर होगा. तो क्लास सिंपल लॉजिक है. स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर्म इनर कॉम्प्लेक्सेस एंड वीक लिगेंड फॉर्म आउटर कॉम्प्लेक्सेस. ये स्टेटमेंट याद रखना. स्ट्रॉन्ग लिगेंड मोस्टली फॉर्म स्ट्रॉन्ग लिगेंड. आप कर भी सकते हो टाइम पर अन्य से टाइम वेस्ट मत करो. स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर्म आउटर कॉम्प्लेक्सेस, सॉरी इनर कॉम्प्लेक्सेस and weak ligand form outer complexes. Okay. क्लास क्रिस्टल ब्रिज है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. हाँ, 40 का आंसर बोलो. 40. क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर. What is gel spectrum? Vibgyor, right? VI B G Y O R. Yes, class. VI B G Y O R. तो एक कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब येलो कलर, तो कॉम्प्लेक्स येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है. तो क्लास व्हाट इज अपोजिट टू येलो? आपको मेरा आवाज आ रहा है, मुझे मालूम है. येलो का अपोजिट कौन सा है? देखो यहाँ पे. वायलेट इंडिगो. वायलेट. वायलेट इंडिगो. दो में कोई भी चलेगा. तो आंसर शुड बी ऑप्शन ऑप्शन डी. डी, राइट. सर पर ये क्या बताया आपने सर? सर अपोजिट वाला ही हमेशा ऐसे कैसे? इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. देखो वॉयलेट का मैं इसका लॉजिक बताता हूँ. अगर कोई कॉम्प्लेक्स येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है, येलो का एनर्जी बहुत कम है, राइट? तो कम एनर्जी वाला एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा विजिबल में से, तो ज्यादा ट्रांसमिट कौन सा होगा? इफ लेस एनर्जी फ्रॉम विजिबल लाइट, इफ लेस एनर्जी वेवलेंथ एब्जॉर्ब, तो ट्रांसमिट कौन सा होगा? हाई एनर्जी वेवलेंथ, राइट? तो येलो का अपोजिट कौन सा है? वॉयलेट. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपने फिजिक्स में करेगा, लैम्बडा मैक्स वगैरह सब नहीं. यस सर. वहाँ पे ये आपको वहाँ पे उसका सब एक्सप्लेनेशन दिया आपको, लैम्बडा मैक्स एंड ऑल. सर पर वो ब्लू ग्रीन रेड ऑरेंज सब भी तो है ना वो लाइट में वो. हाँ, पर वो सबसे देखो, अगर येलो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, हाँ ऑरेंज सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट, तो हाँ. डेफिनेटली वो कलर दिखेगा आपको. अगर रेड सबसे एब्जॉर्ब होता है तो ग्रीन सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होता है, एंड वाइस वर्सा. ऐसा क्यों सर? ऐसा अभी वो फिजिक्स में देखना पड़ेगा हम लोग को. वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का कॉम्बिनेशन वापस डब्ल्यू लैम्बडा मैक्स वगैरह वो सब वहाँ पे वो ऑप्टिक्स में देखो आप. मतलब फिजिक्स का टीचर आपको ज्यादा अच्छा बता पाएगा ये सब क्यों होता है ऐसा. ठीक है सर. हाँ. 41.
क्लास क्रिस्टल फील्डिंग एनर्जी क्या होता है? आपका दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, राइट? डी ऑर्बिटल स्प्लिट्स इनटू टू से। अब ये सीएफटी का क्वेश्चन ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करते हैं, छोड़ो जान दो, इसके साथ में सब साथ में ही करते हैं, तो साथ में करना अच्छा है। ये भी सब सीएफटी का क्वेश्चन है। हाँ, अब 44 देखो, 44 प्लस ये अपना डायरेक्ट इसको गेस कर सकते हो, मैं इसका बताता हूँ, करने की जरूरत नहीं है। प्लस पैरामैग्नेटिक मतलब क्या? पैरामैग्नेटिक मतलब क्या? मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Paired हाँ, तो क्लास पहले कॉम्प्लेक्स ए में फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग है, वीक लिगैंड है, weak ligand है। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करेगा, राइट? मैं आपको करके दिखाऊं एक एग्जांपल, या आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सर बताओ। ठीक है, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना है? 27, राइट? इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का चार्ज कितना है? +3 है, तो कोबाल्ट विल बी 3d7 4s2, ये कोबाल्ट है, एटॉमिक नंबर 27 पर उसका अगर +3 चार्ज आता है कोबाल्ट के ऊपर +3, तो तुमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो s से 2 और d से कितने? s से 2 और d से 1, राइट? तो to remove 2 electrons from s and remove 1 electron from d, तो 3d6 4s0, right? 4p0 and so on। कल d में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, s में 0, p में 0, राइट? हाँ, प्लस फ्लोरीन इज अ वीक लिगैंड आपने बोला, तो ये d के इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो पुश बैक करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, तो क्लास ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे अनपेयर्ड रहेंगे बचे हुए? अनपेयर्ड। तो कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक, बराबर है? हाँ या ना? हाँ सर। बराबर है, हाँ। ऑप्शन बी देखते हैं अभी, बाकी अभी आपको आंसर तो मिल गया, फिर भी ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन में NiCO4 है, निकल एटॉमिक नंबर 28, राइट? 3d8 4s2 4p0 4d0 एक्सेट्रा, तो क्लास डी में कितने इलेक्ट्रॉन से? 8। एस में 2, पी खाली, डी खाली, राइट? आगे का सब खाली है, हाँ। तो क्लास डी के जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? और एस के 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ। क्लास कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल इज स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड? CO, आपको वो पूरा। वीक लिगैंड। प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड इज CO। अब देखो ऑर्डर में मैंने लिख के दिया आपको, ऑर्डर पूरा चेक करो, CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड CO ही है, उसका ऑर्डर होता है ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड CO है। क्लास अगर CO बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन को पुश बैक करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा। क्लास अगर करेगा तो क्या होगा? आपके जो सब इलेक्ट्रॉन्स है जो ऐसे होंगे। पैड हो जाएंगे। पेड हो जाएंगे। क्लास समझ में आ रहा है? अगर क्लास इलेक्ट्रॉन सब पेड हो जाएंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास, राइट? ये 8 और ये 2, तो सब पीछे ढकेले जाएंगे, ये S और ये P, 3D 4S, तो सब इलेक्ट्रॉन अगर पीछे ढकेले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लस आपके पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है अभी, क्या आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नो। कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक, ठीक है। प्लस जिंक का तो टेंशन नहीं है, क्यों नहीं है जिंक का टेंशन? ऑप्शन सी में जिंक एटॉमिक नंबर 30 है, राइट? तो Zn in +2 state will be 3d10 4s0। क्लास डी में कितने इलेक्ट्रॉन से बोलो? 10 क्लास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे डी में, तो सबके सब क्या रहेंगे? रेडी होगा। Paired रहेंगे, कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक, बराबर है?
क्लास जैसे अपने कोबाल्ट का एफ, कोबाल्ट का अपने एफ के साथ क्या, अभी कोबाल्ट का अमोनिया कॉम्प्लेक्स ऑप्शन डी में, कोबाल्ट मैं ऊपर ही करता हूँ ऑप्शन ए को निकाल के। तो क्लास यहाँ पे डी में 6 इलेक्ट्रॉन है क्लास। अगर यहाँ पे लिगैंड अमोनिया होगा क्लास, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है वीक लिगैंड है, अमोनिया, अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड, अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड राइट। Strong ligand. प्लस स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करेगा, ये सब इलेक्ट्रॉन्स को उठा के क्या करेगा, पुश बैक करेगा राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन का पुश बैक हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्लास डू यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नाउ, क्या आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है? Yes. नहीं है तो कब डायमैग्नेटिक। तो आपके 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए है जो पैरामैग्नेटिक है, बाकी सबके सब क्या है, डायमैग्नेटिक है। क्लियर है? Yes, sir. बस 45 में अभी मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, और अब क्यों दे रहा हूँ आपको बता दो कि बहुत लेंदी होगा यहाँ पे करने के लिए। तो क्लास पेयर हैविंग सेम मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्लास सेम मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या, हैविंग सेम मैग्नेटिक मोमेंट कब आता है, N same. सेम मैग्नेटिक क्या Number of electrons. नहीं, मीन्स सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, तो जिस कॉम्प्लेक्स में सेम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहेगा। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n into n plus 2। Plus two. इलेक्ट्रॉन्स जिन दो कॉम्प्लेक्स का n सेम रहेगा, व्हाट इज n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब ये करो, नेक्स्ट टाइम मुझे एक्सप्लेन करना आंसर क्या आ रहा है आपका। इन आयन कार्बन FeCO5 प्लस ये देखो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है हमारे लिए। फोर्टी सिक्स देखो, थोड़ा एक बार थोड़ी मोनो न्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्लास लेक्चर में एक्सप्लेन हुआ ऐसा कैसा होता है, ये क्या होता है, मोनो न्यूक्लियर वगैरह क्या होता है। मेटल कार्बन अपने सिलेबस में नहीं था। तो क्लास में कुछ आपको चीजें और बता देता हूँ जो इस रिलेटेड नहीं है। अगर मुझे इसका एक मिनट, मैं नेट पे जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ MOT ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लास बिल्कुल इसके डिटेल में मत जाना, जब मैं बता रहा हूँ उतना से सुन लो। एक मिनट चलो, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है ये। तो क्लास ये कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये कार्बन लिगेंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थी डायग्राम में CO का, इस साइड पे C है, इस साइड पे O है राइट। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p4 बराबर। कार्बन क्या होता है, 1s2 दिखा नहीं उन्होंने, 1s 2s2 2p2 और ऑक्सीजन होता है 2s2 2p4। क्लास आपको इसके डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, मुझे आपको इतना ही बताना है। सब लोग देख रहे हो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। एवरीवन मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ Yes, sir. एक बार देख लो, आपको ये डायग्राम हाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना, पर क्लास अगर आपको समझना है तो ध्यान दो। तो क्लास एक टॉपिक है JEE में बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, तो CO लिगेंड
मैं आपको बताता हूँ CO लिगेंड। तो क्लास आपके पास मेटल है राइट। क्लास लिगेंड का काम क्या होता है? मेटल को इलेक्ट्रॉन देना है, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेना, देना। राइट। तो क्लास CO लिगेंड में क्या कार्बन के पास लोन पेयर क्या CO इस लिगेंड में लोन पेयर है? क्या इस लिगेंड में लोन पेयर है? तो क्लास देखो यहाँ पे लिगेंड के पास लोन पेयर, देखो मैं येलो से ये किया, दिख रहा है आपको? ये येलो से मैं कर रहा हूँ। तो उसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में लोन पेयर है या नहीं, ये बोलो। हाँ सर। हाँ। तो प्लस MOT आपको बिल्कुल ज्यादा डिटेल में जानना है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको लोन पेयर दिख रहा है, किसके पास? लिगेंड के पास। तो प्लस वो लोन पेयर क्या करेगा? लिगेंड मेटल को डोनेट करेगा राइट, और क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड राइट। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटल कार्बोनिक बॉन्ड। नॉर्मल मेटल और लिगेंड के बीच में हमेशा बॉन्ड बनता है जिसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। प्लस नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इस लिगेंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है? देखो मैं पिंक से ये कर रहा हूँ, क्या इस लिगेंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है? देखो यस कौन सा? यस सर। पाई स्टार एक्स, पाई स्टार वाई, दिख रहा है आपको? वापस हेल्प कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? पाई स्टार एक्स में पाई स्टार वाई। मतलब आपको इसके डिटेल में जाना नहीं है एक्चुअली, पर मैं फिर भी आपको डिटेलिंग में बता रहा हूँ बिकॉज आप जेई का स्टडी कर रहे हो। तो क्लास ये दिख रहा है आपको? पाई स्टार एक्स अपने बुक में लिखा ही नहीं है सब कुछ, आपको पाई स्टार एक्स पाई स्टार वाई दिख रहा है। तो इस लिगेंड के पास क्या है बोलो? वेकेंट ऑर्बिटल भी है राइट। तो क्लास अगर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ या ना? कर सकता है। कर सकता यस है। सर। तो लिगेंड क्या करता है? मेटल को इलेक्ट्रॉन देता भी है और मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता भी है राइट। तो यहाँ पे ना दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्ड जब लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, और एक बॉन्ड जब मेटल ने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। तो क्लास तो ये बॉन्ड इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। एंड क्लास दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को हम लोग? सिनर्जिक इफेक्ट। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है जेई में, आपको किधर दिखा भी रहेगा सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड व्हिच इफेक्ट? सिनर्जिक इफेक्ट। तो क्लास ये सिर्फ सीओ के साथ होता है बिकॉज सीओ लिगेंड, देखो जो भी इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करेगा उसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और क्लास सीओ लिगेंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है, और भी हो सकते हैं पर अपने स्लैश में सिर्फ सीओ है। तो सीओ के पास वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके उसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। और क्लास ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं हम लोग सिनर्जिक इफेक्ट। क्लास क्लियर सब लोग को ये, हाँ या ना? एवरीवन क्लास कुछ तो बोलो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरा आवाज नहीं आ रहा? नो सर। क्या नो? सर समझा नहीं। ओके सबसे पहली बात एक बताओ मुझे कि कॉम्प्लेक्स ऐसा बनता है? मेटल लिगेंड के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर हाँ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है लिगेंड के पास। तो अपना लिगेंड कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन। SCO नहीं सी। ऑक्सीजन, उसमें से कोई तो एक आइटम है। कोई देखो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा पर कोई देगा तो कोई एक ही राइट। पर एक्चुअली यस सर। इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा CO के पास होता है। अगर डायग्राम देखोगे आप ये डायग्राम है CO लिगेंड का, इसका लेविस स्ट्रक्चर ऐसा है। C ट्रिपल बॉन्ड O, कार्बन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर राइट। पर देता कौन है इलेक्ट्रॉन पेयर? कार्बन देता है हमेशा, ठीक है सुना आप लोगों ने? और इलेक्ट्रॉन पेयर देता कौन है? कार्बन। तो क्लास ये लोन पेयर किसको देगा वो? मेटल। तो मेटल का क्या बनाएगा वो बोलो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड? पर समझा था ये, अगर आप ये इसका MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिया ना उसने, वो लोन पेयर ये था CO का। आप नहीं बोल सकते वो C का या O का है, वो क्या दोनों इस मॉलिक्यूल का लोन पेयर है ऐसा बोल सकते हैं। MOT में क्या बोलता है हम लोग? एज अ मॉलिक्यूल को ट्रीट करते हैं, एटम को ट्रीट नहीं करते, मालूम है आपको? यस सर। तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है हम लोग नहीं बोलेंगे कार्बन के ऑक्सीजन के, हम लोग बोलेंगे किसके इलेक्ट्रॉन है? ये मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो मैं येलो से अभी शेयर कर रहा हूँ दिख रहा है आपको? वो इलेक्ट्रॉन मेटल को मिले यहाँ पे, बराबर है। और क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड where carbon is donor and metal, sorry where ligand is donor and metal is acceptor. तो at the same time अब ये डायग्राम देखो, सिग्मा 2s आप देख रहे हो, देख सकते हो सिग्मा 2s सबसे नीचे से देखो,
सिग्मा 2s उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2s बाद में पाई एक्चुअली पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz और उसके ऊपर देखोगे एकदम ऊपर पे, तो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, देखो आपको दिख रहा है ग्रीन से, Yes, sir. पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। मुझे तो ये ऑर्बिटल वैकेंट है या भरे हुए है? Vacant है. वैकेंट है। अच्छा तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कब कर सकता है? अगर उसके पास रखने के लिए क्या हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्लास क्या इस लिगैंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है रखने के लिए, इलेक्ट्रॉन रखने के लिए? बोलो हाँ या Sir. है। और क्लास क्या मेटल के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स है? मेटल के पास देने के लिए ऐसे बोलूंगा मैं, शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स है। क्लास मैं बात करता हूँ Fe की 3d6 4s0 Fe+2 लेता हूँ, तो क्लास डी में 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, राइट? हाँ या ना? उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या वो मेटल इस लिगैंड के साथ शेयर कर सकता है? आंसर कर सकता है। क्यों कर सकता है बोलो? वो कर सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए लिगैंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है। क्लास सिंपल है, आप जितना सोच रहे हो उतना डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, अभी भी नहीं समझे आपको? बोलिए। और जो नहीं Yes, समझे sir. तो ऐसा होगा क्या, फिर मेटल इलेक्ट्रॉन का लिगैंड को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। और क्लास अभी हमेशा कॉम्प्लेक्स में अभी तक एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था, अभी कितने बनेंगे? 2 बॉन्ड। जैसा पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड होता है वैसे इस टाइप के 2 बॉन्ड बनेंगे। तो क्लास तो इस एक बॉन्ड को दूसरा बॉन्ड क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ दे रहा है या स्ट्रेंथ कम कर रहा है उसकी? अगर एक जगह पे 2 बॉन्ड बने तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा बॉन्ड का, कम होगा? पढ़ेगा. बढ़ेगा। तो क्लास इसके वजह से वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है, मेटल एंड कार्बोनिल के बीच के बॉन्ड का। और क्लास वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ना, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कौन सा इफेक्ट? सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को? सिनर्जिक इफेक्ट। आई होप आपको अभी थोड़ा बहुत समझा मैंने क्या बोला वो। Sir, समझा. Thank you. प्लस दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपके बुक में नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज अ बॉन्डिंग्स इन मेटल कार्बोनिल्स। ओके, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या था। इसको बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो क्लास हाँ ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। तो क्लास सबसे पहले मेटल कार्बोनिल जब बनते हैं, प्लस निकल एटम नंबर कितना बोला? निकल का एटॉमिक नंबर 28. 28, राइट? ओके, प्लस अगर निकल NiCO5 ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा NiCO5, ठीक है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। NiCO5 ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्लास क्या उस कॉम्प्लेक्स में EN रूल वैलिड होगा या नहीं होगा? EN रूल देखते हैं। EN रूल, व्हाट इज EN रूल? Z minus X plus Y, right? What is the atomic number of nickel? क्लास आप बोल नहीं रहे। atomic number of nickel is 28. क्लास इस कॉम्प्लेक्स में निकल के ऊपर चार्ज कितना है? 0। प्लस क्यों? बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल लिगैंड, राइट? CO इज न्यूट्रल Yes, लिगैंड। sir. प्लस अगर CO का कोई चाहे तो निकल का भी कोई चाहे तो -0। और क्लास 5 लिगैंड है तो एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? तो 10 देंगे ना? एक लिगैंड अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक CO लिगैंड अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 CO लिगैंड आपको टोटल 10 10 electrons. इलेक्ट्रॉन देंगे, राइट? तो 10। तो क्लास ये किसी भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है या नहीं है? नहीं है. तो प्लस इस केस में आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा करेगा कि उसके पास उसका एटॉमिक नंबर किसी नोबल गैस के जैसा हो। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट विद सम अदर एग्जांपल। वो कोशिश करेगा कि उसका एटॉमिक नंबर किसी मेटल नोबल गैस के मेटल जैसा हो। सर लेकिन ये जो फेरस का है उसका नोबल वाला है ना, क्या क्या ये क्या? रूल में ये फेरस कहाँ पे फेरस है?
हाँ मैं नहीं, मैं वो एग्जाम वाला एग्जाम्पल अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको, मैं किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फेरस में वापस आऊंगा मैं, समझा? हाँ मैं आता हूँ, उसके ऊपर आता हूँ। So let me give you one more example. Mn एटॉमिक नंबर कितना है बोलो? एटॉमिक नंबर कितना है Mn का? 27. 20 नहीं, साइंस मुझे लगता है 25 है। SC TI VCR MN 21 22 23 24 25 है ना? 25. MN का नंबर 25 है। ओके, याद रहेगा। तो Mn इज एटॉमिक नंबर 25। तो क्लास अगर Mn कोई कॉम्प्लेक्स बनाएगा लिगेंड के साथ, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 1 2 3 4, टोटल 5 होना चाहिए। हाँ, एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये सब। तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होगा Mn2CO10 प्लस MnCO5 क्यों नहीं? MnCO5 क्यों नहीं? तो MnCO5 करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपका En किसी भी नोबल गैस इतना नहीं आएगा, राइट? और MnCO10 करोगे, Mn2CO10 करोगे, तो उसका एटॉमिक नंबर किसी नोबल गैस इतना आ जाएगा। एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब। तो एटॉमिक नंबर मिले नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर, तो ये इनको यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा। तो क्लास अभी यहाँ पे 2 Mn जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना है। कॉम्प्लेक्स बाय न्यूक्लियर, क्या बोलते हैं इसको? तो इसके लिए बहुत सिंपल लॉजिक आपको बताता हूँ, आपको अगर समझना है क्वेश्चन 46 का आंसर। आप यार FeCO5 का क्या फाइंड करो? En फाइंड करो फाइंड FeCO5 का En 36। हाँ, तो क्लास 36 है और उसमें सेंट्रल एटम कितने हैं? सिर्फ एक ही है। एक ही है। तो क्लास वो क्या होगा? मोनोन्यूक्लियर। बराबर है क्या? तो आपको उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कभी, डोंट वरी, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा आपका। हाँ, क्लास अगर आप इसका En फाइंड करोगे, इसका Mn वाले का क्लास करो, इसका En फाइंड करो, कितना आएगा देखो। सर पर आपको ऊपर पहले जो MnCO5 आप बना रहे थे उसमें कैसे पता चला आपको क्या वो ओबे नहीं करेगा En? बता दो, इसलिए बता, इसको करो पहले, मुझे वो मालूम है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आपको ऐसा उल्टा क्वेश्चन नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑलरेडी उनका ये है, क्या है, प्रूव्ड है। तो इसमें Mn का En क्या आएगा? तो अब Mn एटॉमिक नंबर कितना है? 25, राइट? तो 25 टू ज़ा कितना? 50, राइट? हाँ, प्लस 1 2 3 4 5 10 लिगेंड, ये 5 और ये 5 10, कितना? 10। 50 प्लस 20 20 कितना हो गया? 70। 70।
बॉन्ड है, एमएम में बॉन्ड है, दिख रहा है यहाँ पे। तो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, कितना हो गया 72, राइट। हाँ, तो क्लास हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। हेलो। 72 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 36। क्लास के किसी नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर है वो? हाँ सर है ना। तो क्लास यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको देखो, अगर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा होता आपको Mn2 CO10, क्लास एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो क्लास आपको देख के पता चलता है यहाँ पे कितने मेटल है, 2 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका डाई न्यूक्लियर। देखो ये तो बहुत सिंपल था मगर बताने का, मुझे आपको बताना था कि ऐसा भी कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें 2 मेटल इन्वॉल्व होते हैं, तो ये डाई न्यूक्लियर है। क्लास अगर कोई 3 होते, समझो कोई X होता, X3 CO समझो 20 वगैरह कुछ होता, तो क्लास यहाँ पे कितने मेटल इन्वॉल्व है? 3 है। तो क्या हो जाता आपका ट्राई न्यूक्लियर। तो कितना न्यूक्लियर वो पता करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे FeCO5 में एक ही Fe है, सेंट्रल मेटल एटम एक ही है, तो क्या हो गया आपका मोनोन्यूक्लियर हो गया। पर क्लास ऐसे कुछ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं कार्बोनिल जिसमें 2 मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं और उसको CO लिगैंड अटैच होते हैं, तो उसको डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो इसके डिटेल में शायद हमें नहीं जाना चाहिए फिलहाल। तो इतना याद रखो, अगर सेंट्रल मेटल आयन एक ही होगा कार्बोनिल में तो मोनोन्यूक्लियर, सेंट्रल मेटल 2 होंगे तो डाई न्यूक्लियर, 3 होंगे तो ट्राई न्यूक्लियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अननेसेसरी हम लोग ज्यादा डिटेल में गए। हाँ, तो 47 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनीबॉडी 47? Which of the following is the least stable? क्लास वहाँ पे क्या लिखा है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ऑप्शन डी है क्या सर? ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन लिस्ट बोल रहा है ना? डी। हाँ हाँ, लिस्ट बोला तो ऑप्शन डी आएगा। क्यों क्लास, क्या रीजन है? हमें लिखा है क्या, हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स, राइट। जिस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होता है वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्लास सिंपल लॉजिक है। तो क्लास अगर के ज्यादा लॉग के भी ज्यादा होना चाहिए, बराबर है। जिसका के ज्यादा उसका लॉग के भी ज्यादा होगा। तो क्लास इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी का के सबसे लॉग के सबसे कम, मतलब उसका के भी सबसे कम होगा। और जिस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कम होता है उसका स्टेबिलिटी भी कम होता है। ओके, क्वेश्चन ऑफ 48, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसके लिए एक्चुअली उन्होंने ना तुम लोग को ना डेटा देना चाहिए, फिर भी आपको बताता हूँ इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, डायरेक्ट आपको मालूम है देख के? NH3 नहीं, नहीं, साइनाइड। साइनाइड। आपको एक सीरीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैंने आपको बताया था उसके बारे में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद नहीं आता रहेगा, तो ये बुक में दिखाया था अभी आपको मैंने। तो क्लास सीरीज में पूरा ऑर्डर है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड टू वीक लिगेंड, उसका एक पूरा ऑर्डर है कितने लिगेंड। पहले सबसे इसमें आता है CO, सबसे पहले आता है कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, ऐसा CO, बाद में अमोनिया, बाद में साइनाइड, ऐसे सब लिगेंड आते रहते हैं। बीच में वाटर आता है जो स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में, बाद में हैलोजेंस वगैरह सब आते हैं। तो ये सीरीज है, तो इस सीरीज के हिसाब से जाओगे तो साइनाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंपेयर टू अदर लिगेंड्स, बराबर है। तो जिसका लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब क्या, हैविंग हाई बेसिसिटी। व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ लिगेंड मींस, एनीबॉडी? व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ लिगेंड मींस? बेसिसिटी ऑफ लिगेंड मींस ease with which ligand can donate pair of electrons to central metal ion। तो जो लिगैंड सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को, वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है और वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो क्वेश्चन ऑफ 48 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके,
ना एनीबॉडी 49 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। निकल Na जब रिएक्ट करता है डायमंड ग्लाइकोजन होने का तो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो क्लास निकल NiDMG कॉम्प्लेक्स Na व्हाट DMG का फुल फॉर्म बोलिए somebody please quickly DMG का फुल फॉर्म वहां पे लिखा है DMG क्वेश्चन नंबर 49 में somebody please DMG का full form डाइमिथाइल डायमिथाइल ग्लाइकोजाइम। तो क्लास ये आपको याद रखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। निकल जब कॉम्प्लेक्स बनाता है DMG के साथ उस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है रेड कलर, डार्क रेड कलर होता है उसका। एक्चुअली वो ना पिंकिश रेड कलर होता है और डार्क रेड होता है। तो आंसर बी आपको याद रखना है। इसके लिए कोई ऐसा थ्योरी नहीं है, सॉरी मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है तो है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो 50 का आंसर सबको आता है? Option A. Magnesium, right? Sorry, Mg is a metal present in the chlorophyll. Complex होता है chlorophyll metal complex. ओके क्लास, तो हम लोग काम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म कर देते हैं जितने क्वेश्चन बाकी है अपने। अभी कुछ